Hello student, welcome back. Today we are discuss about the decomposition. I think decomposition is the last topic of the chapter functional dependency. और इस लेक्चर में हम देखेंगे कि decomposition क्या है, उसका यूज़ क्या है, उसके टाइप्स कौन से हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज decomposition? Decomposition is the process of breaking down given relation into two or more relations. Here, a relation R is replaced by two or more relations in such a way that each new relation contains a subset of the attributes of R and together they all include all attributes of R. समझते हैं? तो decomposition क्या है? तो अगर हमारे पास एक रिलेशन R है और उसे ब्रेक करके हमें उसमें से दो या दो से ज़्यादा रिलेशन बनाना है, तो इस प्रोसेस को हम डिकम्पोजिशन बोलते हैं। और ये डिकम्पोजिशन किस तरह से करते हैं? तो हम जो रिलेशन बनाते हैं R1, R2, R3 जो भी रिलेशन बनाते हैं उसके जो एट्रीब्यूट्स है वो R के जो एट्रीब्यूट्स है उसके सबसेट होने चाहिए। और जो भी रिलेशन हमने बनाए हैं R1, R2, R3 और जो भी रिलेशन, तो उसके सारे जो एट्रीब्यूट्स है उसका अगर हम यूनियन करते हैं तो उसमें R के सभी एट्रीब्यूट्स आ जाने चाहिए। Relational database design process start with a universal relation scheme R is equal to A1, A2, A3 up to AN, which includes all the attributes of the database. The universal relation states that every attribute name is unique. तो R क्या है? तो यूनिवर्सल रिलेशन स्कीम है, तो जिसके अंदर हमारे डेटाबेस में जितने भी एट्रीब्यूट्स आते हैं वो सारे एट्रीब्यूट्स R में आ जाते हैं। तो R जो है एक यूनिवर्सल रिलेशन है। अब हमें क्या करना है कि R को डिकम्पोज करना है और उसमें से दो या दो से ज़्यादा रिलेशन जो भी हमें हमारे डेटाबेस में चाहिए वो R1, R2, R3 अप टू RM हमें बनाने हैं। तो R को हमें डिकम्पोज करना है यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज और उसमें से R1, R2, R3 अप टू RM जितने भी रिलेशन हमें चाहिए वो हम बना सकते हैं। और ये सारे रिलेशन का जो सेट है उसे हम D कहेंगे। सो D इज़ अ डिकम्पोजिशन ऑफ R। अब ये डिकम्पोजिशन क्यों करते हैं? व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ डिकम्पोजिशन? तो देखते हैं। जनरली डिकम्पोजिशन इज़ यूज टू एलिमिनेट द प्रॉब्लम ऑफ द पुअर डेटाबेस डिज़ाइन ड्यूरिंग नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। तो पुअर डेटाबेस डिज़ाइन के जो प्रॉब्लम है, जो पिटफॉल्स है, वो पिटफॉल्स को हम डिकम्पोजिशन की मदद से दूर कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेकर समझते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिलेशन अकाउंट ब्रांच। यहाँ पर अकाउंट ब्रांच करके एक रिलेशन दिया हुआ है जिसके अंदर चार एट्रीब्यूट्स हैं, ए नंबर, बैलेंस, बी नेम एंड बी एड्रेस। अब जो ये रिलेशन अकाउंट ब्रांच है उसे हम डिकम्पोज करते हैं और इसमें से दो रिलेशन बनाते हैं, एक है अकाउंट और दूसरा है ब्रांच। तो ये जो प्रोसेस है रिलेशन को ब्रेक करके उसमें से दो या दो से ज़्यादा रिलेशन बनाने की जो प्रोसेस है उसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अकाउंट ब्रांच जो है उसमें अहमदाबाद ब्रांच जो है वो दो बार है। अहमदाबाद ब्रांच के अकाउंट दो है, तो अहमदाबाद ब्रांच का जो ब्रांच एड्रेस है वो भी यहाँ पर दो बार रिपीट हुआ है। दैट मीन्स अगर अहमदाबाद ब्रांच का अकाउंट, अहमदाबाद ब्रांच में सपोज 1000 अकाउंट है तो उसका जो एड्रेस है वो 1000 टाइम यहाँ पर रिपीट होगा। अगर यहाँ पर अहमदाबाद ब्रांच के जो अकाउंट है 1 लाख अकाउंट हो गए तो ये एड्रेस भी यहाँ पर 1 लाख टाइम रिपीट होगा, जिससे मेमोरी वेस्ट होती है और इसे बोलते हैं डेटा रिडंडेंसी। और डेटा रिडंडेंसी का ये जो प्रॉब्लम है वो हम डिकम्पोजिशन की मदद से दूर कर सकते हैं। इसको डिकम्पोज करने के बाद हमने यहाँ पर दो अकाउंट बनाए हैं, दो रिलेशन बनाए हैं, एक है अकाउंट और दूसरा है ब्रांच। तो आप देख सकते हैं कि जो ये बी एड्रेस है उसको बी नेम के साथ हमने दूसरे रिलेशन में ले लिया है। इससे क्या होगा कि जितनी भी ब्रांच है उसका एड्रेस ये ब्रांच रिलेशन में सिर्फ एक ही बार आएगा। अकाउंट जो रिलेशन है उसमें बी एड्रेस है ही नहीं, बी एड्रेस को हमने यहाँ से दूसरे रिलेशन में मूव कर दिया है विथ बी नेम जिस पे वो डिपेंड करता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एक रिलेशन था अकाउंट ब्रांच उसको हमने डिकम्पोज किया, उसमें से दो रिलेशन बनाए और डिकम्पोज करने के बाद हमारे पास यह जो पिटफॉल था, जो डेटा रिडंडेंसी एनोमली थी,
वो सॉल्व हो जाती है डिकम्पोज करने के बाद। सो वी कैन से द डिकम्पोजिशन इज यूज्ड टू रिमूव द पिटफॉल्स ऑफ पुअर डेटाबेस डिज़ाइन। अब उसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, वन इज लॉसी डिकम्पोजिशन एंड अनदर इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। सो सबसे पहले हम लॉसी डिकम्पोजिशन की बात करते हैं। व्हाट इज लॉसी डिकम्पोजिशन? तो देखते हैं, द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R into R1 and R2 is lossy when the join of R1 and R2 does not yield the same relation as in R। अगर हमारे पास कोई रिलेशन R है, उसको हम डिकम्पोज करके दो रिलेशन बनाते हैं R1 एंड R2, और उसके बाद R1 एंड R2 को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग रिलेशन मिलता है वो ओरिजिनल रिलेशन R जैसा नहीं है, तो उसे लॉसी डिकम्पोजिशन बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो रेफर्ड एज अ लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन। लॉसी डिकम्पोजिशन को हम लॉसी जॉइंट डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। द डिसएडवांटेज ऑफ सच काइंड ऑफ डिकम्पोजिशन इज दैट some information is lost during retrieval of original relation, and so such kind of decomposition is referred as a lossy decomposition। तो इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है उसमें इंफॉर्मेशन का लॉस होता है और इसीलिए इसको लॉसी डिकम्पोजिशन बोला जाता है। फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू डिकम्पोजिशन शुड नॉट बी लॉसी डिकम्पोजिशन। अगर हम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा जो डिकम्पोजिशन है वो लॉसी डिकम्पोजिशन नहीं होना चाहिए। उसका एक लॉसी डिकम्पोजिशन का एक एग्जाम्पल लेकर के हम समझते हैं, जिससे हमें क्लियरली पता चले कि व्हाट इज़ लॉसी डिकम्पोजिशन। तो वो समझने के लिए यहाँ पर मैंने एक रिलेशन लिया है अकाउंट। इसके अंदर तीन एट्रीब्यूट है, ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम, और उसमें ए नंबर जो है वो प्राइमरी की है। यहाँ पर मैंने वैल्यू भी इंसर्ट कर दी है। अब मैं इस रिलेशन को डिकम्पोज करके उसमें से दो रिलेशन बनाता हूँ। पहला जो रिलेशन है वो है अकाउंट बैलेंस और दूसरा जो रिलेशन है वो है बैलेंस ब्रांच। तो ये जो एक रिलेशन था उसको मैंने डिकम्पोज किया और इसमें से मैंने दो रिलेशन बनाए। पहला जो है अकाउंट बैलेंस, उसमें दो एट्रीब्यूट हो गए, ए नंबर एंड बैलेंस, और दूसरा जो मैंने बनाया वो है बैलेंस ब्रांच, तो उसमें दो एट्रीब्यूट्स है बैलेंस एंड ब्रांच। तो एक रिलेशन को डिकम्पोज करके मैंने दो रिलेशन बनाए। अब मैं दो रिलेशन को ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक रिजल्टिंग रिलेशन मिलेगा अकाउंट ज्वाइन, और इसके अंदर देखो आप ए नंबर, बैलेंस एंड बी नेम तीनों वैल्यू मिलती है। लेकिन यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है, ये जो रिलेशन मिलता है वो ओरिजिनल रिलेशन जैसा नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर इंफॉर्मेशन का लॉस होता है और इसीलिए इसे बोलते हैं लॉसी डिकम्पोजिशन। अब हम बात करते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन की। तो देखते हैं व्हाट इज लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन R into R1 and R2 is lossless when the join of R1 and R2 produce the same relation as in R। तो अगर हमारे पास कोई रिलेशन R है, इसको हम डिकम्पोज करते हैं, दो रिलेशन बनाते हैं R1 and R2, और जब R1 और R2 को हम ज्वाइन करते हैं तो जो रिजल्टिंग रिलेशन मिलता है वो अगर हमारे ओरिजिनल रिलेशन R जैसा ही है तो इसे बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। लॉसलेस डिकम्पोजिशन को हम लॉसलेस जॉइंट डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं और नॉन एडिटिव डिकम्पोजिशन भी बोल सकते हैं। दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है, और इसीलिए फ्रॉम प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू वर्ल्ड डिकम्पोजिशन मस्ट बी लॉसलेस डिकम्पोजिशन। कि हमारे डेटाबेस में जितने भी हम डिकम्पोजिशन करते हैं वो सारे कैसे होने चाहिए, लॉसलेस होने चाहिए। हम एग्जांपल लेकर के देखते हैं कि व्हाट इज़ लॉसलेस डिकम्पोजिशन। तो एग्जांपल के लिए यहाँ पर मैंने एक फिर से सेम टेबल लिया है अकाउंट टेबल, इसको मैं डिकम्पोज करके दो रिलेशन बनाता हूँ। पहला है अकाउंट बैलेंस और दूसरा मैं बनाता हूँ अकाउंट ब्रांच। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप कि ए नंबर एंड बैलेंस, अकाउंट बैलेंस में दो एट्रीब्यूट है और अकाउंट ब्रांच के अंदर दो एट्रीब्यूट्स है, ए नंबर एंड बी नेम। अब ये दो रिलेशन को जब मैं ज्वाइन करूँगा तो मुझे एक रिजल्टिंग रिलेशन मिलेगा अकाउंट ज्वाइन, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो रिलेशन मिलता है वो जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन है उसके जैसा ही है, सेम टू सेम है। दैट मीन्स यहाँ पर किसी भी तरह की इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होता है, इसीलिए इसे बोलते हैं लॉसलेस डिकम्पोजिशन। दोस्तों अब हम प्रैक्टिकल की मदद से लॉसी डिकम्पोजिशन
और लॉस लेस डिकम्पोजिशन को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैं ओरेकल 10G में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि व्हाट इज़ लॉसी डिकम्पोजिशन एंड व्हाट इज़ लॉस लेस डिकम्पोजिशन। ये मेरा यूज़र नेम है, पासवर्ड है, लॉगिन करता हूँ मैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने जो अकाउंट टेबल लिया था वो अकाउंट टेबल ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसमें वैल्यू भी इंसर्ट कर ली है। उसके बाद जो हमने लिया था अकाउंट बैलेंस, वो भी टेबल बनाया हुआ है, बैलेंस ब्रांच भी बनाया हुआ है, उसके बाद अकाउंट ब्रांच भी बनाया हुआ है। तो ये सारे टेबल यहाँ पर बनाए हुए हैं। हमें सिर्फ ज्वाइन की क्वेरी लिख के देखना है कि इंफॉर्मेशन का लॉस होता है या नहीं होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अकाउंट टेबल में कौन से डेटा है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट, इसे हम रन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर A01 5000 अहमदाबाद, A02 5000 वडोदरा। इस अकाउंट टेबल में से मैंने 3 टेबल बनाए हैं। पहले लॉसी डिकम्पोजिशन के लिए मैंने तो जो 2 टेबल बनाए वो देखते हैं, उसके बाद लॉस लेस के लिए जो 2 टेबल बनाए हैं वो देखते हैं। तो लॉसी डिकम्पोजिशन को समझने के लिए मैंने एक टेबल बनाया है अकाउंट बैलेंस और दूसरा बनाया है बैलेंस ब्रांच। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट बैलेंस। तो देखते हैं अकाउंट बैलेंस में कौन सी वैल्यू है। तो है A01 5000 एंड A02 5000। दूसरा मैंने रिलेशन एक बनाया है अकाउंट को डिकम्पोज करके, यहाँ पर 2 रिलेशन बनाए हैं। दूसरा है सिलेक्ट स्टार फ्रॉम बैलेंस ब्रांच। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बैलेंस है वो 5000 अहमदाबाद, 5000 वडोदरा। तो ये हमारा एक अकाउंट रिलेशन था, उसको डिकम्पोज करके हमने अकाउंट बैलेंस एंड बैलेंस ब्रांच 2 रिलेशन बनाए हैं। अब मैं दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश करता हूँ, देखते हैं। सिलेक्ट ये नंबर, अकाउंट बैलेंस डॉट बैलेंस, क्योंकि जो अकाउंट बैलेंस है उसमें 2 एट्रीब्यूट थे, ए नंबर। तो ए नंबर तो वहाँ से मिल जाएगा, लेकिन बैलेंस दोनों ही रिलेशन में बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस में भी है और बैलेंस ब्रांच में भी है। तो हमें यहाँ पर डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ेगा, अकाउंट बैलेंस डॉट बैलेंस। और जो तीसरी वैल्यू जो है वो है बी नेम, जो बैलेंस ब्रांच में से मिल जाएगा, तो उसमें डॉट ऑपरेटर का यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम, यहाँ पर हम 2 रिलेशन को ज्वाइन करते हैं, तो दोनों रिलेशन का नाम लिखना है। पहला जो हमारा है अकाउंट बैलेंस, कॉमा जो दूसरा हमारा रिलेशन है वो है बैलेंस ब्रांच। और यहाँ पर एक कंडीशन हमें लिखनी पड़ेगी, क्योंकि ज्वाइन की क्वेरी है इसीलिए एक कंडीशन लिखनी पड़ेगी। वेयर अकाउंट बैलेंस डॉट बैलेंस, जो पहला रिलेशन है अकाउंट बैलेंस, उसका बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ब्रांच डॉट बैलेंस। तो
यहाँ पर मैंने ज्वाइन की क्वेरी लिख दी है। सिलेक्ट ए नंबर, अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस जो पहला रिलेशन है डॉट बैलेंस, उसमें से हमें बैलेंस मिलेगा। फिर बी नेम फ्रॉम अकाउंट अंडरस्कोर बैलेंस, देन बैलेंस अंडरस्कोर ब्रांच वेयर अकाउंट बैलेंस डॉट बैलेंस इज इक्वल टू बैलेंस ब्रांच डॉट बैलेंस। दोनों के जो बैलेंस है वो इक्वल होने चाहिए। तो इस तरह से हम ज्वाइन की क्वेरी लिख सकते हैं और इसे रन करते हैं तो हमें जो आउटपुट मिला, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन था उसमें सिर्फ 2 रो थी। हमारा जो अकाउंट टेबल था उसमें सिर्फ 2 रो थी, और जो हमारा ये रिजल्टिंग रिलेशन यहाँ पर हमें मिलता है उसके अंदर 4 रो है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारी इंफॉर्मेशन लॉस होती है। इसीलिए इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है, अकाउंट में से हमने अकाउंट बैलेंस बनाया और बैलेंस बना के, इस तरह का जो डिकम्पोजिशन है वो है लॉसी डिकम्पोजिशन। अब हम देखते हैं लॉस लेस डिकम्पोजिशन। तो लॉस लेस के लिए हमने अकाउंट में से पहला रिलेशन तो यही रखा है अकाउंट बैलेंस, बट जो दूसरा रिलेशन है वो हमने बनाया है अकाउंट ब्रांच बनाया है, अकाउंट अंडरस्कोर ब्रांच। अब देखते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अकाउंट अंडरस्कोर ब्रांच। तो इसके अंदर भी 2 वैल्यू होगी, A01 अहमदाबाद और A02 वडोदरा। तो अकाउंट में से हमने 2 रिलेशन बनाए डिकम्पोज करके, एक बनाया अकाउंट बैलेंस और दूसरा बनाया अकाउंट ब्रांच। अब ये दोनों को हम ज्वाइन करके फिर से ज्वाइन का क्वेरी लिखते हैं और देखते हैं कि इंफॉर्मेशन का लॉस होता है या नहीं होता है। तो सिलेक्ट, अब ये नंबर दोनों में है, देखो अकाउंट बैलेंस में भी ये नंबर है, अकाउंट ब्रांच में भी ये नंबर है। तो किसी एक टेबल में से हमें लेना पड़ेगा। तो अकाउंट बैलेंस डॉट ये नंबर, फिर जो बैलेंस जो है वो सिर्फ अकाउंट बैलेंस में है तो यहाँ पर हम बैलेंस लिखेंगे, और ब्रांच जो है बी नेम जो है वो सिर्फ अकाउंट ब्रांच में है तो यहाँ पर बी नेम लिखेंगे। और फ्रॉम, तो दोनों ही टेबल के नेम हमें लिखने हैं। पहला है अकाउंट बैलेंस और दूसरा जो है वो है अकाउंट ब्रांच। और कंडीशन हमें क्या लिखनी है, वेयर क्लॉज में हमें लिखना है वेयर ए नंबर को मैच करना है कि दोनों में ए नंबर है। तो अकाउंट बैलेंस डॉट ए नंबर इज इक्वल टू अकाउंट ब्रांच डॉट ए नंबर। अब देखो यहाँ पर मैंने ज्वाइन की क्वेरी लिख दी है कि सिलेक्ट अकाउंट बैलेंस डॉट ए नंबर बैलेंस बी नेम फ्रॉम अकाउंट बैलेंस एंड अकाउंट ब्रांच वेयर अकाउंट बैलेंस डॉट ए नंबर इज इक्वल टू अकाउंट ब्रांच डॉट ए नंबर। इस क्वेरी को हम रन करते हैं तो यहाँ पर जो हमें रिजल्टिंग आउटपुट जो मिलता है, रिलेशन जो मिलता है, ए नंबर 5000 अहमदाबाद, A01 5000 अहमदाबाद, A02 5000 वडोदरा। तो जो हमारा ओरिजिनल रिलेशन था अकाउंट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो सेम टू सेम है, इसमें कोई इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं है। तो ऐसे डिकम्पोजिशन को बोलते हैं लॉस लेस डिकम्पोजिशन। तो स्टूडेंट, आज आपको पता चल गया होगा कि व्हाट इज डिकम्पोजिशन, डिकम्पोजिशन का यूज़ क्या है और उसके टाइप्स क्या है, लॉसी डिकम्पोजिशन क्या है, लॉस लेस डिकम्पोजिशन क्या है। तो हमारे पास अगर कोई रिलेशन है तो उसको हम ब्रेक करके एक से ज़्यादा रिलेशन बनाने पड़ते हैं। ये जो प्रोसेस है उसे डिकम्पोजिशन बोलते हैं। डिकम्पोजिशन करना ज़रूरी है क्योंकि पुअर डेटाबेस डिज़ाइन के जो पिटफॉल्स है वो डिकम्पोजिशन से सॉल्व होते हैं, दूर होते हैं। लेकिन डिकम्पोजिशन करते वक्त हमें ये देखना है कि अगर जितने भी रिलेशन हमने डिकम्पोज किए और इसको ज्वाइन करते हैं तो किसी भी तरह का इंफॉर्मेशन का लॉस नहीं होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।